नमस्कार, मैं महिमा प्रजापत आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल फिटनेस एंड योगा कोच माही में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें प्राणायाम किस तरीके से करना चाहिए, प्राणायाम करने का सही समय क्या है, प्राणायाम करने समय हमें किस स्थिति में बैठना चाहिए और प्राणायाम करते समय हमें किस तरीके से सांस को लेना और छोड़ना चाहिए। क्योंकि सांस और लेने और सांस छोड़ने का भी एक क्रम रहता है जो अधिकतर सही नहीं बताया जाता है, मैंने देखा है, तो मैं आपको वो बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमें प्राणायाम करते समय किस स्थिति में बैठना चाहिए। तो आप प्राणायाम करते समय अगर आपके घुटनों में पेन है तो आप किसी कुर्सी पर या बेड पर भी पैर लटका कर बैठ सकते हैं। इस तरीके से अगर आप फोल्ड करके बैठ सकते हैं तो आप किसी चटाई या मेट पर ही बैठकर प्राणायाम शुरू करें। आप पद्मासन या वज्रासन में भी और सुखासन में भी प्राणायाम कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्राणायाम किस समय करना चाहिए। तो आप प्राणायाम को सुबह या शाम दोनों समय कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि पेट खाली हो, आप या तो खाना खाने के 4 घंटे बाद आप प्राणायाम शुरू करें। पर मेरा मानना है कि सुबह आप प्राणायाम करते हैं तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि सुबह शुद्ध हवा हमारे अंदर पहुंचती है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप प्राणायाम शाम को भी या रात में सोने के पहले भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि प्राणायाम करते समय हमें किस तरीके से सांस लेना है। तो प्राणायाम करते समय आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रल से सांस लेनी है और राइट से छोड़नी है। और जिससे स्टार्ट किया है, लेफ़्ट से हमने स्टार्ट किया है सांस को लेना, तो लेफ़्ट पे ही हम एंड करेंगे। ऐसा 5 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाकर आप 10 से 15-20 बार भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि आप जब हम सांस को रोक लेते हैं अंदर या बाहर तो उसे क्या कहते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल है। जैसे कि जब भी आप सांस रोकते हैं तो उसे कुंभक कहते हैं, मतलब वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है। तो वो भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको किस तरीके से करना है। चलिए प्राणायाम शुरू करते हैं। प्राणायाम शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे और वो प्राणायाम का पूरी तरह लाभ ले सके। तो चलिए हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और घुटने पर रखेंगे लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड को इस तरीके से वायु मुद्रा बनाएंगे और अपने नोस्ट्रल पे लगाएंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। मतलब सांस लेने को पूरक कहते हैं, सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं, और अगर आप उसमें सांस को रोक लेते हैं तो उसे कुंभक कहते हैं। हमने लेफ्ट से सांस ली, हम 6 तक काउंट में सांस लेंगे और 12 तक काउंट में हम सांस को छोड़ेंगे। अगर आपसे इतना नहीं हो पा रहा है तो आप 4 तक काउंट में सांस को लें और 8 तक काउंट में आप सांस को छोड़ें। नोस्ट्रल से हम सांस को ले रहे हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। राइट से हमने सांस को छोड़ा है, अब राइट से ही आपको सांस को लेना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale,
exhale, inhale, exhale, अनुलोम विलोम में हम एक ही नोस्ट्रल से सांस लेते हैं, एक को बंद रखते हैं, फिर दूसरे को खोलते हैं और एक को बंद रखते हैं। इस तरीके से सांस ले। ज़्यादा दबाव आपको आपके नोस्ट्रल पे नहीं देना है। आराम से इस तरीके से अंगूठे को रखें। हाथ को इस तरीके से तान के भी नहीं रखना है। इस तरीके से आराम से हाथ को रखें। अगर आपके हाथ में पेन होने लग जाए तो इस तरीके से सपोर्ट भी रख सकते हैं। inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। आपको सांस इतनी लेनी है कि पूरी पेट तक पहुँचे। आपको गले तक सांस लेकर नहीं छोड़ना है, आपको पूरी पेट तक सांस लेना है और फिर इसी तरीके से पूरी सांस को छोड़ना है। ऐसा क्रम आपको बनाकर रखना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे आंखों खोलेंगे। इस तरीके से हमने प्राणायाम किया। अगर आप प्राणायाम डेली करते हैं तो आपको चिड़चिड़ापन, नींद ना आने की प्रॉब्लम, गुस्सा आना और सिर का भारी रहना, आलस रहना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आप एक सही तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं प्राणायाम के ज़रिए। अगर आपको चिड़चिड़ापन, थकान इस तरीके से रहता है, सिर में दर्द रहता है, तो आप प्राणायाम डेली कीजिए। आप देखेंगे कुछ दिनों में आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखने को मिलेगा। अब अगर आपके सिर में दर्द है और आप प्राणायाम करते हैं तो आपके सिर में दर्द भी काफ़ी हद तक कम होने लग जाता है। आपके परिवार में भी इस बात को कहिए ताकि वो भी स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें। मैं अगली वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ कोई हेल्पफुल कंटेंट लेकर जो आपकी हेल्प कर सके। तब तक अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।